दोस्तों, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल रूना आइडो हब में। तो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 में हम लोग लेक्चर नंबर 1 से 4 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 5 के बारे में, जिसका टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पिछला लेक्चर में हम लोग बात किए थे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में, और उससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम लोग देखे हैं। और उसके बाद हम लोग कुछ मैथ का एक टॉपिक है जिसका नाम है डिफ्रेंसिएशन, उसके बारे में भी डिस्कस कर दिए थे। क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो उसमें एक टर्म आएगा डिफ्रेंसिएशन का, जिसमें डिफ्रेंसिएशन का जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर से हम लोग आज डिस्कस कर देंगे कि जो हम लोग पता है, अगर d/dx और x के टर्म रिस्पेक्ट में अगर x के पावर n हो तो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है nx के पावर n-1। डेट मीन्स अगर पावर जो रहता है वो मल्टीप्लाई में हो जाता है और वो x का x लिख देंगे और पावर में से 1 माइनस कर देते हैं, ये आपका डिफ्रेंसिएशन होता है। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है, इंस्टेंट का मतलब होता है शॉर्ट, मतलब काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए, वेरी वेरी स्मॉल टाइम का जो डिनोट करेगा उसी को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब आप बोल सकते हैं पार्टिकुलर टाइम। पार्टिकुलर टाइम मतलब कोई स्पेसिफिक टाइम होता है, उसी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे कहने का मतलब ये है, जो हमारा वीडियो चल रहा है तो उस वीडियो के दौरान अगर मान लीजिए 10-15 मिनट का वीडियो है तो उसमें आप बोल सकते हैं कि 10 मिनट 15 सेकेंड या 15.5 सेकेंड पर आपका किस टॉपिक के बारे में बात हो रहा था। या मान लीजिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए और यहाँ तक गए, जिसका टाइम हमारा 10 मिनट टेकन हुआ। तो 10 मिनट पूरा टेकन हुआ तो इसमें आप बोल सकते हैं कि 4 मिनट 2.5 सेकेंड जब हो रहा था तो उस समय स्पीड आपका कितना था, या 2 मिनट 3 सेकेंड में आपका स्पीड कितना था। तो ये जो 2 मिनट 3 सेकेंड जब हो रहा है उस समय, मतलब एक छोटा टाइम के लिए बात हो रहा है। मतलब जैसे अगर बोल दिया जाए कि अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल 5 सेकेंड लग रहा है तो आप बोल सकेंगे कि जब 2 सेकेंड हो रहा था आपका, 2वां सेकेंड, 2वां सेकेंड में आपका स्पीड कितना था। तो ये एक स्पेशल टाइम का बात हो रहा है, मतलब पार्टिकुलर टाइम का बात हो रहा है। तो उसी को बारे में बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब छोटा टाइम हो गया। छोटा टर्म को आप डिनोट करने के लिए जो फिजिक्स में होता है वो डी लिया जाता है। तो टाइम का बात कर रहा था इसलिए dt लिखेंगे। और जब छोटे टाइम में डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो भी छोटा होगा, तो मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे, ds। इसलिए वेलोसिटी इक्वल टू होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम होता है। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, काफ़ी छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा ds, और dt हो जाएगा। तो याद रखेंगे v इक्वल टू ds/dt। तो ये हम लोग जो ग्राफ देखे थे पिछला लेक्चर में, जो आया था dy/dx इक्वल टू स्लोप, मतलब स्लोप ऑफ y एंड x ग्राफ। स्लोप जब हम लोग पढ़ रहे थे इस टाइप का तो ये लिए थे, तो यहाँ पे जो कर्व टाइप का बना था तो उसमें आया था y2 माइनस y1, और यहाँ इधर आया था x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 को ही हम लोग चेंज इन y2 माइनस y1 तो dy हो जाएगा क्योंकि छोटा आएगा, और x2 माइनस x1 ये भी चेंज आ रहा है तो मतलब ये भी छोटा आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं dx। तो ये हमारा क्या निकलता था, स्लोप। और स्लोप क्या बताता है, टेन थीटा। स्लोप क्या बताता है, टेन थीटा। थीटा मतलब क्या है, थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे टेन का मान बढ़ता है। जैसे मतलब थीटा का मान बढ़ेगा वैसे स्लोप का मान बढ़ेगा। जैसे आप हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मान लीजिए इस तरीक़े से ग्राफ लेते हैं, ठीक है, ये हो गया टाइम और इधर हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और अगर यहाँ पे थोड़ा सा एक मान ले लेते हैं,
एक इक्वेशन लेते हैं एस इजक्वल टू टी स्क्वायर। तो एस इजक्वल टू टी स्क्वायर ले लिए, तो इसके ऊपर मान रख के देखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे टी है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, टी का मान 0 होगा, टी का मान 0 रखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। इसी तरह से 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 रखेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि टी का मान 0 तो 0, टी का मान 1 तो डिस्प्लेसमेंट भी 1, टी का मान 2 तो डिस्प्लेसमेंट का मान 4। मतलब यहाँ से यहाँ इंक्रीज हुआ, मतलब हमारा टाइम तो सेकेंड 1 ही सेकेंड बढ़ा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना यहाँ पड़ेगा 3। यहाँ पे टाइम तो 1 सेकेंड बढ़ा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 9, 4 से 9, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5 एक्स्ट्रा हो गया। तो इस तरह से अगर हम इसमें ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ 0 0 हो जाएगा, 1 1 मतलब 1 यहाँ हो जाएगा, 2 4 तो 2 4 इधर हो जाएगा, 3 9 मतलब इधर हो जाएगा। मतलब इस तरीका से आपका ये ग्राफ बनेगा। मतलब इस तरीका से ग्राफ से आपको पता चल रहा है कि मतलब डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ा। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब इस टाइप के मतलब अगर ग्राफ दिया रहेगा तो उसमें आप बोल सकते हैं कि वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज। अगर मान लीजिए अगर इससे नहीं पता चलता तो एक और आपको बताया गया है, स्लोप के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एंगल थीटा हो गया, यहाँ पे भी पॉइंट पे इसके माध्यम से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे भी थीटा हो जाएगा, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे भी थीटा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं एंगल यहाँ पे छोटा था, यहाँ पे कुछ बड़ा बना, यहाँ पे भी कुछ एंगल बड़ा बना। तो जैसे जैसे हम बताए हैं कि एंगल का मान बढ़ेगा, मतलब थीटा का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको क्या होगा, स्लोप का मान बढ़ेगा। तो स्लोप का मान बढ़ेगा, दैट मीन्स क्या चीज़ का मान बढ़ेगा, वेलोसिटी का मान बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स क्या है, स्लोप है, स्लोप है ना। तो उसी तरह से डी एस बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि डी एस बाई डी टी इक्वल टू स्लोप ऑफ किसका, डिस्प्लेसमेंट एस एंड टी का है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ। जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का निकालेंगे स्लोप, तो इससे क्या निकलता है हमारा, वेलोसिटी। जैसे एक और ले लेते हैं ग्राफ, ये हमारा टाइम हो गया और इधर हो गया डिस्प्लेसमेंट। और अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है, तो यहाँ पे बताइए क्या होगा, वेलोसिटी का मान क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा या कांस्टेंट होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एंगल जो होगा थीटा होगा, यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे भी एंगल थीटा होगा। इसके बारे में हम लोग बात किए हैं पिछले लेक्चर में, आप लोग अच्छा से वीडियो देख लेंगे। तो यहाँ पे एंगल का मान जो है इक्वल है, इक्वल दैट मीन्स टेन का मान क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वल होने के मतलब होता है कि हर जगह मान सेम है, इसका मतलब क्या हो गया है, कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे वेलोसिटी आप लिख सकते हैं क्या है, कॉन्स्टेंट है। मतलब इस तरीका से अगर ग्राफ में दिया रहेगा तो बता सकते हैं कि अगर इस तरीके से ग्राफ दिया रहेगा तो वेलोसिटी के मान क्या आ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, और यहाँ पे वेलोसिटी के मान क्या है, कॉन्स्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन आता है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में ज़रूर ध्यान देंगे, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और भी क्लियर करते हैं। अगर मान लीजिए दिया रहेगा इफ एस इक्वल टू टी स्क्वायर, देन फाइंड, हम लोग किसका बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दैट मीन्स क्या, इंस्टेंट मतलब कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए। तो फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड करेंगे एट, हम स्पेसिफिक टाइम लेते हैं t बराबर 1 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड। ये हो गया। तो इसी तरह से वेलोसिटी फाइंड कर रहा है तो v इक्वल टू क्या जानते हैं, डी एस बाई डी टी। डी एस बाई डी टी मतलब क्या, डिफ्रेंसिएशन करना है किसका, एस बराबर टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, 2t, क्योंकि पावर जो है मल्टीप्लाई में आ जाता है, पावर में से एक घट जाता है। तो 2t और टी 2 में से 1 घट जाएगा तो 1, पावर में 1 लिखे या 1 नहीं लिखे, बात एक ही है। ऐसे ही पावर 1 है, 2t हो जाएगा। अब वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया, 2t हो गया। अब बोल रहा है कि फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो आप लिख सकते हैं व्हेन
t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, देन तब v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा तो 2 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड होगा तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 नहीं 4 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से t बराबर 3 सेकेंड तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप देखेंगे कि एक और इसी पे लिख सकता है कि इफ s इज इक्वल टू टी स्क्वायर देन फाइंड एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड। मतलब अगर इस टाइप के क्वेश्चन में आपका एवरेज वेलोसिटी भी पूछ सकता है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दैट मीन्स पार्टिकुलर टाइम दैट मीन्स कि 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड पे। तो यहाँ पे सिर्फ क्या चीज़ पूछा है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट आप देखेंगे कि 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेवल किया है यहाँ से यहाँ तक 3 सेकेंड लिया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड लिया, तो ये जो बचा यही तो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा ना। तो इसमें जो टाइम हो रहा है वो 2 सेकेंड हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है 3 में से 1 घटा देंगे। मतलब आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड बटा टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना होगा, 2 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट में 3 सेकेंड, तो 3 का मान रखेंगे, ठीक है, टाइम जो है वो 3 सेकेंड है तो 3 यहाँ रखेंगे। तो 3 तरीके कितना हो जाएगा, 9 माइनस इस 1 सेकेंड, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड। 1 टाइम का मान कितना है 1 सेकेंड, तो 1 यहाँ रखेंगे। तो 1 किस पर मतलब 1, तो 1/2। 9 में से गया 8/2 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी निकल कर आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और क्लियर करेंगे। s इज इक्वल टू टी क्यू माइनस 6t स्क्वायर, देन फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड एंड, ठीक है। फिर से क्या पूछा है, फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी एट मतलब पार्टिकुलर टाइम, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, ds बाई डी टी एक डिफरेंशिएशन टर्म है, t के रिस्पेक्ट में मांग रहा है, t के रिस्पेक्ट में ही है, तो डिफरेंशिएशन इसका निकालेंगे तो 3t स्क्वायर माइनस 6 दूना 12 t हो जाएगा, क्योंकि इसका बाहर निकालेंगे और इसका डिफरेंशिएशन 2t, तो 2 इंटू 6 तो 6 टू क्या हो जाएगा 12t हो जाएगा। अब इसी तरह से देखेंगे v इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 12t निकल कर आ गया। अब कितना पर t बराबर 1 सेकेंड, व्हेन t इक्वल टू 1 सेकेंड, देन v बराबर t का मान 1 रखिए तो 3 इंटू टी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 12 इंटू टी का मान 1, देखिए 3 इंटू 1 स्क्वायर मतलब 1, 3 माइनस 12 माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। दूसरी तरह से यहाँ पे देखेंगे t बराबर 2 सेकेंड लिखेंगे तो v का मान कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू कितना हो जाएगा 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 तिया 12, 12 माइनस 24 हो जाएगा। t का मान जब 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर 12 दूना 24, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो v बराबर 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3,
मतलब 12 9 × 27, 27 में से 36, यहाँ पे 9 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कोई दिक्कत हुआ? देख सकते हैं अच्छा से, ठीक है। कैलकुलेशन है थोड़ा सा, टी का मान 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड रखनी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ले लेते हैं और क्लियर कर लेंगे। मान लीजिए s इक्वल टू टी की पावर 3 माइनस 6t² ही ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन फिर बोल रहा है कि अब क्वेश्चन थोड़ा सा तो करे, दूसरा पूछ रहे हैं, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 सेकेंड टू 4 सेकेंड, ठीक है। s इक्वल टू जो हमारा इक्वेशन दिया है t के पावर 3 माइनस 6t² फाइंड वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी फाइंड करना है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जब हमारा 2 सेकेंड है वेलोसिटी, तो उस समय आपका क्या कर, मतलब टाइम जब 2 सेकेंड है तो उस समय वेलोसिटी फाइंड करना है एंड एवरेज वेलोसिटी 1 सेकेंड टू 4 सेकेंड। जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोग बात किए थे, ये उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी इसमें दोनों पूछ दिया। तो लिखेंगे कि v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, तो डी एस बाई डी टी, एस इक्वल टू क्या क्या है, टी के पावर 3, मतलब 3t² माइनस 12t, ये हमारा डिफ्रेंसिएशन आ गया। तो t का मान कितना रखेंगे, 2 सेकेंड, व्हेन t इक्वल टू 2 सेकेंड, देन v इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 2 के स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2, तो 3 × 12 माइनस 24 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 3 × 12 में से 24 जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, एवरेज 1 सेकेंड टू 4 सेकेंड ना, TQ माइनस 60² क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे दूसरा फाइंड करेंगे, VAV एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो कितना से कितना सेकेंड क्वेश्चन में देख लेंगे, आपको s मतलब 1 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच बोल रहा है, मतलब S4 माइनस S1 बटा टोटल टाइम। तो S 1 से 4 तक जाने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड। S4 जो हमारा इक्वेशन है, S इक्वल टू क्या है 3TQ, अरे TQ माइनस 6t² है। तो t के मान एक बार 4 रखेंगे, तो 4 रखेंगे, 4 × 16 × 64 माइनस, और सॉरी 64 में से आपका 6 4 × 16, 16 छक कितना हो जाएगा 96, तो 64 में से 96 गया तो कितना बचेगा 32। यहाँ पे देखेंगे माइनस कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। फिर माइनस है S1, मतलब टाइम का मान 1 रखना है, तो 1 माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर, तो 1 में से कितना आ जाएगा 6 माइनस 5/3, मतलब इसी तरह से आप लिख सकते हैं माइनस 37/3, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी निकल कर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, आपको बार बार प्रैक्टिस करने से क्लियर हो जाएगा, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज़्यादा क्लियर, इसलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आप लोग को कोई डाउट होगा भी तो बनाते बनाते ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं हम उसी तरह से, s इक्वल टू टी के पावर 3 6t² फाइंड द टाइम। अभी में क्या लिख दिए, फाइंड द टाइम व्हेन द बॉडी इज रेस्ट, मतलब इक्वेशन है और टाइम को फाइंड करना है कब, जब बॉडी हमारा रेस्ट होगा। मतलब क्या हो रहा है, बॉडी रेस्ट कब कब होगा, मतलब ये बोल रहा है कि कब कब, मतलब रेस्ट में होगा बॉडी, कि जब हमारा टाइम कितना होगा। मतलब आप लिख सकते हैं v इक्वल टू क्या होता है ds/dt, तो फिर से उसी तरह से 3t² माइनस
12t, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि फाइंड द टाइम, मतलब टाइम ज्ञात कीजिए व्हेन द बॉडी इज रेस्ट, मतलब बॉडी जब हमारा क्या होगा, रेस्ट, तो कब कब रेस्ट होगा वो हमको टाइम फाइंड करना है। बॉडी रेस्ट दैट मीन्स क्या, वेलोसिटी जीरो। बॉडी रेस्ट में जाएगा कब, जब हमारा वेलोसिटी क्या आ जाएगा, जीरो। तो मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं v इजक्वल टू 3t² माइनस 12t, तो v का मान कितना आ जाएगा, जीरो, इजक्वल टू 3t² माइनस 12t है, तो यहाँ पे कॉमन 3t हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ, 3t जब निकाल देंगे तो एगो t बचेगा सिर्फ, माइनस t तो बाहर आ गया और 3 इसमें से निकाल देंगे तो 4 बचेगा सिर्फ, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप में आ गया, मतलब 3t इजक्वल टू जीरो और t माइनस 4 इजक्वल टू भी जीरो। तो यहाँ से t का मान निकालेंगे तो जीरो आ जाएगा, और यहाँ से t का मान निकालेंगे तो 4 सेकेंड आ जाएगा। मतलब हमारा जो वेलोसिटी जीरो होगा कब कब, जब t बराबर जीरो होगा तब, और t बराबर 4 सेकेंड होगा तब। मतलब यहाँ से आपको पता चल गया कि हमारा बॉडी जब रेस्ट में कब कब होगा, जब हमारा टाइम का मान 4 सेकेंड होगा और जब टाइम का मान 0 सेकेंड होगा तब। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से सेम नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं। मान लेते हैं एस इजक्वल टू 3t² प्लस 4t प्लस 9 ले लेते हैं। तो फिर लिखेंगे फाइंड वेलोसिटी एट t इजक्वल टू 2 सेकेंड, एंड इसमें लिख देते हैं एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 to 4 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड के बीच में फाइंड करना है। तो सेम उसी तरह से आपका फाइंड वेलोसिटी एट 2 सेकेंड दैट मीन्स पार्टिकुलर टाइम, पार्टिकुलर मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब v इजक्वल टू ds/dt, ds/dt मतलब ये क्या है, dt के टाइम के रिस्पेक्ट में बोला है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में भी दिया हुआ है। तो हमारा जो डिफ्रेंशिएशन होगा, डिफ्रेंशिएशन का क्लास हम पिछला लेक्चर में बात किए हैं, डिफ्रेंशिएशन का क्लास देखकर ही इस क्लास को अटेंड करेंगे, नहीं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपका डिफ्रेंशिएशन इतना हो जाएगा, तो 3 दूना 6t प्लस 4 और 9 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर है। तो ये v इजक्वल टू 6t प्लस 4 आ गया, तो टाइम का मान 2 सेकेंड, t बराबर जब 2 सेकेंड होगा तो v बराबर क्या आ जाएगा, 6 इंटू 2 प्लस 4, तो 16 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल कर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 सेकेंड टू 4 सेकेंड। ठीक है, मतलब 1 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच। यहाँ पे देख लेंगे एवरेज भी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। हम लोग एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात कर लिए हैं, इसलिए आप लोगों को पता होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होता है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो बोल रहा है 4 सेकेंड से मतलब 1 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच, मतलब वो S4 माइनस S1 देख आप पिछला यहाँ पे देखिए S4 माइनस S1/3 लिखे हैं। उसी तरह से टाइम टोटल कितना हो जाएगा 3। अब डिस्प्लेसमेंट नहीं 4 सेकेंड, तो 4 टाइम का मान कितना हो गया 4 सेकेंड, तो 4 यहाँ पे रखेंगे तो देख लेंगे कि अगर 3t² है प्लस 4t प्लस 9 है, तो यहाँ S इक्वल टू होता है t का मान 4 रख दीजिए, 3 इंटू कितना हो जाएगा 4 चौका 16 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 9, तो 4 इंटू 4 कितना 16 और 16 × 48, 48 और 16 64, 64 9 73 माइनस S1 1 का टाइम का मान कितना 1, तो 1 रखेंगे 3 इंटू 1 4 इंटू 1 3 प्लस 4 प्लस 9 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 3 4 7 9 16 हो जाएगा बाई 3। 73 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 67 मतलब 57 आपका आ जाएगा, और टाइम 3, इसका मतलब 19 मीटर पर सेकेंड। ये आपका एवरेज वेलोसिटी निकल कर आ गया। ठीक है, S4 माइनस S1 क्यों कर रहे हैं आपको लोग को बता दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसी तरह से मान लीजिए या काफ़ी इतना मतलब प्रैक्टिस कर लिए, अगर
डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे और भी क्वेश्चन बता देंगे। अब हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन को कैसे डिनोट करते हैं? ए से एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम होता है। मतलब चेंज इन वेलोसिटी में तो डेल्टा भी इक्वल टू बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जब स्मॉल चीज़ का बात कर रहा है तो डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ठीक है। ये जो होता है ये रेट, इस टाइम को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज इन क्या हो रहा है? वेलोसिटी इक्वल क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। तो लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल क्या? एक्सेलरेशन। जैसे P बराबर W/T होता है, द रेट ऑफ वर्क डन नहीं बोलते हैं, उसी तरह से एक्सेलरेशन को बोलेंगे द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इक्वल एक्सेलरेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं कि अगर dy/dx रहता है तो इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ y एंड x, मतलब y वर्सेस x का ग्राफ है ये। और अभी पढ़े हैं कि ds/dt इक्वल टू स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ से क्या मिला था हमको? वेलोसिटी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि dv/dt, मतलब यहाँ पे देख लिखेंगे dv/dt इक्वल टू स्लोप ऑफ किसका? वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ से क्या मिलेगा हमको? एक्सेलरेशन। अब क्लियर हो गया होगा आप लोग के। ये जरूर ध्यान में रखेंगे कि जब y और x के ग्राफ बनाएंगे तो dy/dx होगा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ से हमको क्या मिलेगा? वेलोसिटी, और वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ से हमको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी से रिलेटेड कभी कभी ग्राफ दे करके आपको पूछ देता है कि ये बताइए कि यहाँ पे एक्सेलरेशन का मान या वेलोसिटी का मान। जैसे अभी ग्राफ में हम लोग बताए थे कि वेलोसिटी कहाँ कांस्टेंट रहता है या वेलोसिटी कहाँ इंक्रीज होता है, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। जैसे मान लीजिए एक ग्राफ है, इस टाइप का ले लिए, और यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे वेलोसिटी है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब किसका बात करेगा? एक्सेलरेशन के। अगर यहाँ टाइम और डिस्प्लेसमेंट दिया गया है तो किसका बात करेगा? वेलोसिटी के। समझ गए ना? तो अगर इस टाइप का दिया रहेगा और ये लाइन खींचा रहेगा तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बताया गया है। क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि स्लोप इक्वल टू क्या होता है? स्लोप क्या बताता है? टेन थीटा। टेन थीटा, थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे स्लोप का भी मान बढ़ेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि थीटा का मान जो रहता है वो हर जगह जो ड्रॉ करते हैं यहाँ पे देखिए इक्वल रहता है, इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन का मान क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अगर इसी तरह से एक और ले लेते हैं ग्राफ, ये हमारा टाइम हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। और इस टाइप का ले लेते हैं थोड़ा सा कर्व टाइप का, तो यहाँ पे देखेंगे कि पॉइंट ले लिए। अब तो यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे तो ये एंगल बनेगा, यहाँ पे भी टेंजेंट लेंगे तो ये एंगल यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे एंगल का मान बढ़ेगा वैसे वैसे टेन का मान बढ़ेगा। टेन का मान बढ़ेगा मतलब स्लोप का मान बढ़ेगा, और स्लोप का मान बढ़ेगा दैट मीन्स एक्सेलरेशन का मान बढ़ेगा। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए अभी तक। अब इसी तरह से मान लीजिए सेम क्वेश्चन करेंगे। अब जैसे कि वहाँ पे एस इक्वल टू दिया रहता था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमें दिया रहता था टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम ds/dt की मदद से v का मान निकालते थे। उसी तरह से यहाँ पे v इक्वल टू ले लेते हैं 2t² माइनस 4t कर लेते हैं। फाइंड, पहले क्या चीज़ था? वेलोसिटी पढ़ रहे थे, तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए बोलता था। अब यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? एक्सेलरेशन। लेकिन हम बात करेंगे एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन भी दो टाइप का होता है, एवरेज एक्सेलरेशन
एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन तो यही होता है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब छोटे टाइम के लिए होता है, छोटा टाइम मतलब dv/dt मतलब छोटे टर्म के लिए। एक और टर्म बता देते हैं, जैसे एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। जैसे अभी रुक जाइए, थोड़ा सा क्वेश्चन बाद में करेंगे, एक टर्म को समझा देते हैं, आज एक नया चीज़ बता देते हैं, लगभग पता होगा या नहीं पता होगा, ये मान के चलते हैं कि ये पता नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा जैसे कि 4 मीटर, ये वेलोसिटी का मान होगा 4 मीटर पर सेकेंड मतलब पर सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब यही हुआ ना, 4 मीटर पर सेकेंड इसका मतलब नीचे सेकेंड है, मतलब ऊपर में 4 है, तो 4 मीटर पर सेकेंड क्या बताएगा, वेलोसिटी के बारे में, और ये क्या बता रहा है, टाइम के बारे में। तो मतलब 4 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रहा है कितने सेकेंड के, पर सेकेंड हिसाब। जैसे मान लीजिए ये आपको ले लेते हैं, ग्राफ के माध्यम से बना देते हैं, ठीक है। टी यहाँ ले लेते हैं और भी यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि टी का मान अगर 0 रखेंगे तो वेलोसिटी का मान क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में जो हमारा बता रहा है टी का मान 0 लेंगे तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, लेकिन जैसे ही 1 लेंगे, 1 सेकेंड मतलब पर सेकेंड के कितना स्पीड बढ़ रहा है, वेलोसिटी कितना बढ़ रहा है, 4 ले लेंगे। अगला 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8। अगला 3 सेकेंड ले लेंगे तो अगला क्या हो जाएगा, 12, क्योंकि 4 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से हमारा वेलोसिटी हो रहा है, मतलब प्रति सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये होता है। आज लगभग आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt होता है, याद रख लीजिएगा। जिस तरह से v इक्वल टू ds/dt होता है, उसी हिसाब से a इक्वल टू dv/dt होता है। अब क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, या एंड फाइंड एवरेज acceleration at 0 to 3 सेकेंड, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो v इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 4t, फाइंड एक्सेलरेशन एट 3 सेकेंड। एक्सेलरेशन जो फाइंड करने को बोल रहा है 3 सेकेंड, 3 सेकेंड मतलब आपको बार बार बताया जा रहा है पार्टिकुलर टाइम है, ये स्पेसिफिक टाइम है। दैट मीन्स कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात हो रहा है, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है dv/dt। dv/dt दैट मीन्स v इक्वल टू क्या है, यहाँ पे और लिख सकते हैं dt, और v का मान क्या था, 2t स्क्वायर माइनस 4t। इस टर्म में रहता है तो डिफ्रेंसिएशन होता है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4t, 2 की फिर बाहर निकल जाएगा, और टी स्क्वायर का 2t हुआ तो 2 इंटू 2 4t माइनस 4t का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, 4। डिफ्रेंसिएशन का क्लास देख लीजिएगा, 4t माइनस क्या हो गया 4, ये इक्वल टू आ गया। तो t का मान कितना रखेंगे, t सेकेंड, व्हेन t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो a इक्वल टू कितना आ गया, 4 इंटू 3 माइनस 4, तो 12 में से 4 गया तो 8 कितना आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब उसी तरह से क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब कितना से कितना बोल रहा है, 0 से 3 सेकेंड, मतलब v3 माइनस v0 बट टोटल टाइम, तो 0 से 3 सेकेंड मतलब कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड टाइम हो जाएगा। तो v3, 3 का मान, टाइम का मान कितना, 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड यहाँ रखिए, तो 2 इंटू देख लीजिए, 2 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब माइनस 4 इंटू 3, तो 2 3 3 के 9 दूना 18, 18 में से 12 गया, कितना बचेगा 6,
और 0 का मान रखेंगे, टी का मान जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 6 माइनस 0 बटा 3, 6 बटा 3 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे ले लेते हैं, क्वेश्चन लेंगे s इक्वल टू टी के पावर 3 माइनस 6t स्क्वायर, फाइंड एक्सेलरेशन when body is at rest। एट रेस्ट मतलब v इक्वल टू क्या, 0। तो s इक्वल टू दिया है, s इक्वल टू मतलब डिस्प्लेसमेंट के टर्म में दिया है, तो v इक्वल टू ds बाई dt, और ds बाई dt मतलब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 3t स्क्वायर माइनस 12t हो जाएगा। तो v का मान कितना है, 0। तो v इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 12t आ गया। तो v का मान 0 क्योंकि रेस्ट में बोला है। और क्या, फाइंड एक्सेलरेशन a का मान निकल रहा है, फाइंड एक्सेलरेशन लिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई टाइम नहीं दिया। लेकिन ये पूछ, इसका मतलब ये हो गया फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी इज रेस्ट, मतलब एक्सेलरेशन ज्ञात करना है कब कब आपका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन बॉडी एज रेस्ट मतलब टाइम फाइंड करना है कि कब कब आपका क्या होगा, रेस्ट में होगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है उस पर, जब जो टाइम आपका रेस्ट दिया रहेगा। तो देखेंगे, जैसे क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन किए थे ना, जैसे कि वेलोसिटी 0 दे दिया था, तो हम फाइंड किए थे कि किस किस सेकंड पे आया था। तो हम लोग पिछला क्वेश्चन में देखे थे कि t बराबर 0 सेकेंड आया था और t बराबर 4 सेकेंड आया था, जिसमें एक ऐसा टाइम था जिसमें वेलोसिटी जो है 0 आया था। वेलोसिटी 0 मतलब बॉडी क्या चीज़ में था, रेस्ट में। तो यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं, t का मान तो पता है ही, सेम लगभग वही क्वेश्चन को उठाए हैं हम, और एक्सेलरेशन का मान निकाल देना है। तो यहाँ पे देखेंगे वेलोसिटी इक्वल टू यहाँ इतना आ गया, तो a इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt। तो dv बाई dt मतलब इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 6 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 माइनस 6t और 12t का सिर्फ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये हो गया। अब बोला है कि वेलोसिटी आपका क्या होगा, 0। तो वेन कब कब होगा, तो t बराबर 0 सेकेंड 4 सेकेंड कैसे आया था पता है, नहीं आया तो देख सकते हैं आप, v इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 12t, v का मान 0। तो यहाँ से 3t स्क्वायर है ना, 3t क्या लिए थे, कॉमन लिए थे, और t माइनस क्या है यहाँ पे 4। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप के यहाँ पे लिख दिए थे। तो 3t 0 और t माइनस 4 इज इक्वल टू भी 0।